Very good morning all of you. You are most welcome on my YouTube channel देव एकेडमी इंग्लिश 0.2 जहां पर हम आपके बीच में लेकर आए हैं टॉपिक जिसका नाम है हेल्पिंग वर्ब। और आज हम हेल्पिंग वर्ब में सीखने वाले हैं हैव टू प्लस मेन वर्ब, हैज़ टू प्लस मेन वर्ब, हैड टू प्लस मेन वर्ब, या फिर हैव टू प्लस वेरी मच प्लस मेन वर्ब का इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे हिंदी के वाक्यों में, और ये प्रक्रिया आपके लिए कैसे आसान हो, इस पर चर्चा हम करेंगे इस वीडियो में। तो ध्यान देना, हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और हेडिंग है आपका, क्या ध्यान देना, ये है आपका हेल्पिंग वर्ब। क्या है? ये है हेल्पिंग वर्ब। और इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग जो है 14 तक पढ़ लिए थे, आज हम पढ़ेंगे 15 से, जहां हम आपको सिखा रहे हैं कि हैज, हैव, हैड और वेरी मच से अंग्रेजी में कितने तरीके से वाक्य को लिखा जा सकता है। तो 15 में क्या है आप ध्यान देना, जैसे आई हैव टू ईट, आई हैव टू ईट, ठीक है, आई हैव टू ईट मतलब क्या, ध्यान देंगे, मुझे खाना है, मुझे खाना है। उसके बाद आई हैव टू वेरी मच ईट मतलब मुझे तो खाना है, मुझे तो खाना है। उसके बाद आई हैव टू ईट मतलब मुझे अवश्य खाना है, मुझे अवश्य खाना है, ठीक है। उसके बाद ध्यान देना, आई हैव टू वेरी मच ईट मतलब क्या हुआ, मुझे तो अवश्य खाना है, मुझे तो अवश्य खाना है। उसके बाद ध्यान देंगे, आई हैड टू ईट, आई हैड टू ईट मतलब मुझे खाना था, मुझे खाना था। उसके बाद आई हैड टू ईट मुझे खाना था, आई हैव हैड टू ईट मतलब मुझे अवश्य खाना था, मुझे अवश्य खाना था, ठीक है। उसके बाद ध्यान देंगे, आई हैड टू ईट, इसका मतलब भी होता है मुझे अवश्य खाना था, मुझे अवश्य खाना था। ध्यान देंगे, अगर आपको अंग्रेजी के वाक्य में आई हैव टू ईट दिखाई दे तो इसका मतलब हुआ मुझे खाना है। आई हैव टू गो मुझे जाना है,
आई हैव टू किल यू, मुझे तुम्हें मारना है, मुझे तुम्हें जान से मारना है। या आई हैव टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना है। उसी प्रकार आई हैव टू वेरी मच इट, ये वेरी मच जो है आपका इट के पहले है, और हम आपको बोले थे कि मेन वर्ब के पहले अगर वेरी मच है तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है तो, और मेन वर्ब के बाद अगर वेरी मच है तो उसका अर्थ होता है बहुत सारा या ढेर सारा। उसके बाद ध्यान देना तो क्या लिखा हुआ है कि आई हैव टू वेरी मच इट, मतलब मुझे तो खाना है, मुझे तो खाना है। आई हैव टू इट, मुझे अवश्य खाना है। आई हैव टू इट, मुझे अवश्य खाना है। अगर आई की जगह पर ही या सी या किसी इंसान का नाम रहे, आई के जगह पर अगर ही हो या सी हो या किसी व्यक्ति का नाम हो, तो जो पहला वाला हैव है उसके जगह पर आपको हैज लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? हैज लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है आई हैव टू इट, मुझे अवश्य खाना है। आई हैव टू वेरी मच इट, मुझे तो अवश्य खाना है। आई हैड टू इट, मुझे खाना था। आई हैड टू इट, मुझे अवश्य खाना था। उसके बाद आई हैड टू इट, मुझे अवश्य खाना था। अब ध्यान देंगे, यहाँ पर है आपका हैव हैड टू प्लस मेन वर्ब, और यहाँ पे हैड टू प्लस मेन वर्ब। तो ध्यान देना, अंदर क्या है ना कि इस हैव की वजह से यह जो क्रिया होगा ना, यह जो क्रिया होगा ये होगा आपका पिछले 24 घंटा के अंदर। क्या होगा? पिछले 24 आवर्स के अंदर होगा। ठीक है, के क्या होगा? ये होगा अंदर। और यहाँ पर हैड है, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो घटना होगी तो 24 घंटा के पहले कभी भी 24 आवर्स के पहले कभी भी के लिए आप जो है इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे, ध्यान देना। अब नेक्स्ट क्या है? जैसे 22 में ऐसा मिलेगा आपको लिखा हुआ, ध्यान देंगे। जी, तो 22 में ऐसा मिलेगा जैसे आई विल हैव ईटन। आई विल हैव ईटन मतलब क्या? ध्यान देंगे, इसे क्या पढ़ेंगे? मैं खा चुका होऊंगा। मैं खा चुका होऊंगा। मैं खा चुका होऊंगा। उसके बाद आई विल हैव टू ईट मतलब क्या? मुझे खाना पड़ेगा। मुझे खाना पड़ेगा। फिर आपको लिखा हुआ ऐसा मिलेगा आई शैल हैव ईटन मतलब मैं अवश्य खा चुका होऊंगा। इसको आप ऐसा पढ़ोगे। उसके बाद आई शैल हैव टू ईट मुझे अवश्य खाना पड़ेगा। उसके बाद आपके सामने ऐसा मिलेगा आई वुड हैव
ईटेन, आई वुड हैव ईटेन मतलब क्या, इसका मतलब हुआ मैं खाया होता, मैं खाया होता, वह गया होता, ही वुड हैव गॉन, ऐसा बोलेंगे। आई वुड हैव ईटेन, मैं खाया होता। फिर आपके सामने ऐसा मिलेगा, ध्यान देना, आई में हैव ईटेन, आई में हैव ईटेन मतलब क्या हुआ कि मैंने खाया होगा, मैंने खाया होगा। उसके बाद ध्यान देंगे आपको ऐसा भी मिलेगा, आई में हैव टू ईट मतलब मुझे खाना पर सकता है। फिर आपके सामने में ऐसा मिलेगा, आई माइट हैव टू ईट, और ये स्ट्रक्चर होता है आपका गलत। इसके जगह पर आपको लिखना पड़ेगा ऐसा, आई might have to eat because my mother will cook मतलब क्या हुआ, ध्यान देंगे। तो ये वाक्य आपके सामने में लिखा हुआ है, आई विल हैव ईटन मैं खा चुका हूँगा, आई विल हैव टू ईट मुझे खाना पड़ेगा, आई शैल हैव ईटन मैं अवश्य खा चुका होऊंगा, आई शैल हैव टू ईट मुझे अवश्य खाना पड़ेगा। और आई वुड हैव ईटन मैं खाया होता, आई में हैव ईटन मैंने खाया होगा, आई में हैव टू ईट मुझे खाना पड़ सकता है, और आई माइट हैव टू ईट गलत होगा। इसके जगह पर क्या लिखना पड़ेगा, आई माइट हैव टू ईट बिकॉज माई मदर विल कुक, मुझे खाना पड़ सकता है क्योंकि मेरी माँ खाना पकाएगी। तो नोट करने वाली बात क्या है, ध्यान देना। नोट करने वाली जो बात है वह है आपके सामने ऐसा, जी आप नोट में क्या लिखेंगे, नोट में लिखेंगे मैं हैव टू प्लस मेन वर्ब वाले वाक्यों में कारण नहीं होता है, कारण नहीं होता है, जबकि माइट हैव टू प्लस मेन वर्ब वाले वाक्यों में कारण का होना आवश्यक है। क्या है, आवश्यक है। ठीक है, तो आई माइट हैव टू ईट गलत क्यों हूँ आपको समझ में आ गई होगी। आई माइट हैव टू ईट बिकॉज माई मदर विल कुक, मतलब आई में हैव टू ईट मुझे खाना पड़ सकता है,
और आई माइट हैव टू ईट इसका मतलब भी है मुझे खाना पड़ सकता है, लेकिन क्यों खाना पड़ सकता है उसका जो है आपको रिप्लाई देना पड़ेगा। तो रिप्लाई किया है बिकॉज माई मदर विल कुक, क्योंकि मेरी माँ खाना पकाएगी। यहाँ पर कारण हो गया, खाने के पीछे कारण क्या हो गया, मेरी माँ खाना पकाएगी इसलिए मुझे खाना पड़ सकता है, लेकिन आई में हैव टू ईट मुझे खाना पड़ सकता है, इसमें कहीं कोई कारण की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट है ध्यान देंगे वो क्या है, जैसे आप देखेंगे जी ये हैं 31 में आई शुड या ought to have eaten, इसका मतलब क्या हुआ ध्यान देंगे, मुझे खाना चाहिए था, मुझे खाना चाहिए था ऐसा बोलेंगे, और आई नीड टू हैव ईटेन, ये क्या होगा आपका गलत, ये क्या होगा आपका गलत, ये क्या होगा आपका गलत होगा। ठीक है, ये होगा आपका गलत होगा। अब इसके जगह क्या करना पड़ेगा ध्यान देंगे आप, आई नीड टू हैव ईटेन फॉर माई हेल्थ, और ये क्या होगा आपका सही होगा। इसका अर्थ क्या होगा, मुझे खाना चाहिए था अपनी सेहत के लिए, अपनी सेहत के लिए। अब नोट देकर आप क्या लिखेंगे ध्यान देना, सूर्या ought to प्लस have प्लस मेन वर्ब वाले वाक्यों में कारण हो सकता है, हो सकता है, जबकि नीड टू प्लस है प्लस मेन वर्ब वाले वाक्यों में कारण का होना ज़रूरी है, कारण का होना ज़रूरी है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये बातें समझ में ज़रूर आएगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देव एकेडमी इंग्लिश 0.2 देखने के लिए।